हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज लेकर आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 नई साल आने वाली है, उससे पहले गवर्नमेंट ने सैनिक स्कूल 2025 के लिए क्लास 6 के लिए फॉर्म ऑनलाइन की स्टार्टिंग कर दी है। और जो लास्ट डेट बताएंगे, इसमें हम बताएंगे सब्जेक्ट बताएंगे, इसमें क्वेश्चन बताएंगे हम कितने आने वाले हैं। आज हम बात क्लास 6 की कर रहे हैं, क्लास 9 की बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि हम विद्या एजुकेशन के थ्रू ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल और एकेडमिक की तैयारी करा रहे हैं। क्लास नर्सरी से लेकर 10th तक की तैयारी करा रहे हैं। सभी तैयारियां अलग अलग टीचर के द्वारा हो रही हैं। हमारे हमारे यहाँ साथ दे रहे हैं हमारा दीक्षा यादव और सुबोध यादव अभी साथ दे रहे हैं, और लगातार हम टीम से मिल रहे हैं। हम लगातार जो अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अलग सेपरेट पढ़ा सकते हैं उनसे मिल रहे हैं, और हमारी टेक्निकल टीम लगातार काम कर रही है। वीडियो के अंत तक बने रहें। इसमें आज हम बताने वाले हैं कि फॉर्म जब ऑनलाइन हुए हैं वो कौन सी डेट है, जो इसकी अंतिम तिथि है वो कौन सी है, और कितना फीस पेड करना पड़ता है। ओबीसी एसटी के लिए कितना फीस पेड करना पड़ता है। इसमें हम बताएंगे एग्जाम डेट कब है आपकी। सैनिक स्कूल की बात बताएंगे आज हम आपको। इसमें हम बताएंगे इसमें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, कितने नंबर का कितने क्वेश्चन होते हैं, और इसमें टोटल नंबर भी बताएंगे। इसमें हम बताएंगे घंटे, कितने घंटे का पेपर होता है। सारी कुछ जानकारी आप बहुत ही डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप अभी या तो तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा साथ देती रहिए। हम एक और नया अभियान चलाने जा रहे हैं, उसकी जो घोषणा है वो लास्ट में करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं। आज जानेंगे हम सैनिक स्कूल 2025 क्लास 6 के लिए बात करेंगे। आज क्लास 6 के लिए, 9th के लिए बात बिल्कुल नहीं करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। हमने इसलिए हर जगह क्लास लिख रखा है। यहां भी क्लास लिख रखा है 6, यहां भी लिख रखा है क्लास 6 2025 की बात करेंगे। आज इस वीडियो में सभी बातें होने वाली हैं। इस वीडियो में सिलेबस क्या आता है वो भी होने वाला है, एग्जाम डेट क्या है वो भी होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। फॉर्म की जो स्टार्टिंग है तिथि वो है 24/12/2024। 24/12/2024। जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट है, वो है 13/1/2025। 13/1/2025। लेकिन जो पेमेंट की अंतिम तिथि है, फीस पेड करने की अंतिम तिथि है, फी पेड करने की जो अंतिम तिथि है वो है 14/1/2025। नाइट में ये 11:50 बताई गई है। अभी तो 11:50 रात में 11:50 तक आप फीस पेड कर सकते हैं। और ये इसकी जो ऑनलाइन लास्ट डेट है वो है 5 बजे, शाम को 5 बजे आपकी जो साइट है वो ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और फीस पेड एक दिन और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। इसमें जो कोई एक्सटेंड डेट होगी वो भी बताएंगे हम। आज बात करेंगे हम फीस के बारे में बात करेंगे। फी के बारे में बात करेंगे। एसटी और एससी और एसटी के लिए 650 रुपए हैं। एससी और एसटी के लिए 650 रुपए हैं। ऑल कैटेगरी में आपकी आ जाती है ओबीसी, जनरल, एक्स सर्विसमैन। ओबीसी, जनरल, एक्स सर्विसमैन, उनकी जो फीस है वो 800 रुपए है। एक बात यहां इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर फीस की बात आ गई है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, कोई ज्यादा फीस नहीं है। लेकिन जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए हमने डिटेल्स में बताया, वहां बताया होगा हमने आपको, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कोई भी फीस नहीं लगती। जो क्लास 6 के लिए आती है उसमें कोई भी फीस नहीं लगती। सैनिक स्कूल भी अच्छा है क्योंकि 800 650 कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप क्लास 6 में एंटर कर जाते हैं तो क्लास 12th तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री पाएंगे। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों और अपने किसका परिवार का नाम रोशन करेंगे इससे। अब मैंने फीस बताई रखी है आपको। ऑल कैटेगरी के लिए 800 रुपए फीस पेड करनी पड़ती है। एससी एसटी के लिए 650 रुपए पेड करनी पड़ती है। पेमेंट मोड है। पेमेंट मोड आप ये सोच रहे होंगे हमें स्कूल में जाना है,
सैनिक स्कूल में तब क्या मिलेंगे, फॉर्म मिलेंगे, हम वहीं सबमिट करके आना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम सारा डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसमें आपको कुछ नहीं, पेमेंट मोड है वो सीएससी ऑनलाइन या बैंकिंग, सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाकर के क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं, वो अपने बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन कर देगा। ये या आप बैंकिंग चलाते हैं तो आप अपनी बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये सब कुछ करेंगे जन सेवा केंद्र वाले, सीएससी केंद्र वाले करेंगे। जन सेवा केंद्र वाले, हिंदी भाषा में हम सरल भाषा में बता दें, जन सेवा केंद्र वाले ही सब कुछ करते हैं। पहले क्या होता था, ऑफलाइन मोड हुआ करती थी, तो क्या होता था, स्कूल जाना पड़ता था, ऑफलाइन फॉर्म लाना पड़ता था, फिर उसे फिल करके, डॉक्यूमेंट फिल करके फिर जाना पड़ता था। और क्या होता था, उसमें बहुत शोषण होता था। शोषण एडमिन समझ लिए, व्यक्ति पैदल जाता था ज्यादातर, पहले साइकिलें ही हुआ करती थी, वाहन तो बहुत कम थे, अब बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले क्या होता था, पहले व्यक्ति बड़ी मुश्किल से तो फॉर्म के लिए पहुंच पाता था, कभी स्कूल बंद मिलता था, कभी प्रधानाचार्य नहीं मिलते थे, कभी कभी कोई जिस टीचर के अंडर है वो नहीं मिलते थे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। आप तो अब तो आप घर बैठे भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले फॉर्म आया करता था, फिर फिलिंग करके दोबारा वहां सबमिट करना पड़ता था, फिर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है तो क्या करना, दोबारा आना पड़ता था और घर से दोबारा ले जाना पड़ता था। लगभग 2 4 6 चक्कर एक्स्ट्रा में लग जाते थे और माइंड अपसेंट हो जाता था। कभी कभी गार्जियन ये सोचते थे कि हम अपने, इससे तो बढ़िया हम नहीं करा रहे किसी बच्चे की, इतना हेडेक कौन ले पाएगा, एक फॉर्म के लिए इतना भरना पड़ता है। अब तो आप घर बैठे आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर आपका इसमें नंबर आ जाता है काउंसलिंग के थ्रू, घर बैठे सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। पहले फॉर्म में ये फोर्स के चला करते थे या पुलिस फौज के जो भी चला करते थे, वो ऑफलाइन ही चला करते थे, एक केंद्र निर्धारित कर दिया जाता था। लेकिन अब तो घर बैठे सारा कुछ सुविधा मिल रही है, तो आप क्यों नहीं तैयारी कर सकते हैं? हमारी विद्या एजुकेशन के थ्रू आप घर बैठे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो सीएससी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जनसेवा केंद्र वाले के पास पहुंच जाइए, वो सब कुछ आपको डिटेल्स बता देंगे। डॉक्यूमेंट, आपको बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। डॉक्यूमेंट को लेकर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आने वाली है। डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करना है, तभी जनसेवा केंद्र के पास में जाना है, एक फाइल बनाकर ले जाना है। उसमें डॉक्यूमेंट है आपके, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, जो मैंने जो वेबसाइट है उस पर देखा है, उसके अनुसार मैं बता सकता हूं। सिग्नेचर, एक तो आपके सिग्नेचर तो आप वहां जहां ऑनलाइन कराने जाएंगे तुरंत कर सकते हैं, वहां फोटो या आपके पास में हो या वहीं से करा लीजिए। लेफ्ट या राइट थंब भी है इसमें, अब समझ लीजिए आप राइट थंब क्यों है। लेफ्ट थंब तो कंपलसरी है ही है, जिस व्यक्ति के दोनों हाथ हैं उसके लिए क्या है, लेफ्ट थंब है, कंपलसरी है। किसी व्यक्ति का लेफ्ट हाथ ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसके जो इमरजेंसी केस है वो राइट थंब लग जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी है। बर्थ सर्टिफिकेट को मैं बताऊं हिंदी भाषा में तो जन्म प्रमाण पत्र बोलते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही कंपलसरी है। इस सैनिक स्कूल के लिए ये बात हो रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तो एक नॉर्मल सी वो होती है, स्कूल में जाना होता है, उसका क्या कराना होता है, वेरीफाई कराना होता है, आधार कार्ड देना होता है, हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेफ्ट थंब लगा हुआ होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए आपके, और इसमें फीस भी होनी चाहिए 650 या 800 रुपए, जिस कैटेगरी से आते हैं उसके अनुसार। मूल निवास होना चाहिए आपके पास में। सैनिक स्कूल के लिए मूल निवास कंपलसरी है। अब देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर बनने वाली है आपकी। कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति, मूल निवास को हम ये कह देते हैं हिंदी में सामान्य निवास करके और आता है। हिंदी में जब बनाया जाता है, हम जनसेवा केंद्र वाले के पास जाते हैं और कहते हैं मूल निवास बना दो, लेकिन जो उसकी प्रिंट आती है वो सामान्य निवास करके आती है। मूल निवास का मतलब है जहां के हम मूल निवासी हैं, पूरी तरह से सिद्ध कर दिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें एक शर्त है, केवल सेंटर का लगेगा, स्टेट का नहीं लगेगा, क्योंकि जो सैनिक स्कूल की तैयारी हो रही है वो सेंटर के लिए हो रही है। किसके लिए हो रही है, सेंटर के लिए। स्टेट नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, स्टेट नहीं लगेगा, स्टेट का नहीं लगेगा, सेंटर का होना चाहिए। अगर आप बनवाने जा रहे हैं तो ध्यान रखना सेंटर का होना चाहिए।
इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताना थोड़ा जरूरी होगा, इसमें जगह नहीं बची तो हमने नहीं लिख पाया। रिजर्वेशन होता है, रिजर्वेशन मैंने बताया, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी बताया, इसमें भी बता रहा हूं, एक मौखिक तरीके से इसमें बता रहा हूं, उसमें तो मैंने डिटेल्स में लिख करके बताया क्योंकि इसमें जगह कम बची है। तो मैं बता दूं आपको, अभी तो मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा बने रहिए लास्ट तक, वीडियो के अंत तक। इसमें रिजर्वेशन होता है लगभग लगभग 67% के लगभग। इसमें भी गांव के लिए, ग्रामीण के लिए बहुत वरीयता दी गई है। शहरी की अपेक्षा ग्रामीण के लिए गवर्नमेंट बहुत सोच रही है, आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है। तो इसमें रिजर्वेशन, रिजर्वेशन आरक्षण जिसे बोलते हैं हम हिंदी में बोले तो आरक्षण, आरक्षण जिसे बोलते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन की बात हो रही है। तो रिजर्वेशन इसमें भी है, 67 के लगभग है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और कैटेगरी वाइज भी है। और सैनिक स्कूल के जो स्कूल बढ़ गए और अच्छे से मिल सकेगा आपको इसमें एडमिशन। और मैं इधर आपको बता दूं, ये है सब्जेक्ट, ये है क्वेश्चन, ये है मार्क, ये है टोटल मार्क। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, भाषा कहते हैं लैंग्वेज को, क्या कहते हैं हिंदी में भाषा। अब ये ना समझें कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं और हम जब ये सैनिक स्कूल का एग्जाम ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ करने की शक्ति है, अगर आपके पास माता पिता का नाम रोशन करने की शक्ति है तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि भाषा में हिंदी और इंग्लिश दो भाषाएं चूज होंगी, दो भाषाएं चुनी जाएंगी। इसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट होते थे, इसमें एक सब्जेक्ट जो जवाहर नवोदय विद्यालय था उसमें 3 सब्जेक्ट थे, इसमें एक सब्जेक्ट अधिक बढ़ गया है। लगभग लगभग तैयारी समान है, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। भाषा में देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हिंदी से फिल कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के इंग्लिश से फिल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आते हैं हिंदी या इंग्लिश भाषा के 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। 2 मार्क का होता है ये, 50 टोटल मार्क होते हैं। जो कुल पूर्णांक होते हैं वो 50 के होते हैं। इसमें देखिए मैथ्स, मैथ्स नंबर 2 मैथ्स। लैंग्वेज जवाहर नवोदय विद्यालय में भी थी, लैंग्वेज सैनिक स्कूल में भी है, ये सेम हो गए। इसके उसमें क्वेश्चनों की, नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या चेंज थी, लेकिन जो विषय की सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं वो इस तरह से कर रहा हूं मैं। मैथ्स में 50, सैनिक स्कूल में 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का रहता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। टोटल मार्क होते हैं 150 होते हैं, 150 टोटल नंबर होते हैं, 150 हुआ करते हैं। एक है इंटेलिजेंट, एक है इंटेलिजेंस को समझ लीजिए आप, रीजनिंग समझ लीजिए, तर्क शक्ति समझ लीजिए, मेंटल एबिलिटी समझ लीजिए, इसके कई सारे नाम होते हैं। इंटेलिजेंस के आप मैंने बताया, आप रीजनिंग समझ लीजिए, तर्क शक्ति समझ लीजिए, मेंटल एबिलिटी समझ लीजिए, लगभग लगभग मिलता जुलता होता है सब कुछ। तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के जिसे हम कहते हैं हिंदी में बुद्धिमत्ता, इसके होते हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 2 मार्क का होता है, 50 टोटल ऑफ नंबर है, कुल पूर्णांक है वो 50। अब समझ लीजिए, अब मैंने बताया एक पार्ट जो बढ़ता हुआ बताया जवाहर नवोदय विद्यालय से सैनिक स्कूल में बढ़ता हुआ पार्ट मैंने बताया। क्या बताया? जीके, जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडी कह सकते हैं, सामान्य ज्ञान, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं सामान्य ज्ञान, क्या बोलते हैं सामान्य ज्ञान, जीके को हिंदी में बोलते हैं सामान्य ज्ञान। इसके होते हैं 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ये होता है 2 नंबर का, और टोटल ऑफ मार्क होते हैं वो होते हैं 50। अब समझ लीजिए, भाषा के आपके 25 क्वेश्चन, 2 नंबर के 50 मार्क, मैथ के 50 क्वेश्चन, 3 नंबर के 150 मार्क, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता के 25 क्वेश्चन, 2 मार्क के 50 नंबर, जीके के 25 क्वेश्चन, 2 मार्क के 50 नंबर। जो टोटल ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 125, 125 क्वेश्चन होते हैं, वो टोटल कुल अंक को होते हैं। 125 क्वेश्चन होते हैं वो कैसे अंक होते हैं? कुल अंक होते हैं। इसमें जो टोटल मार्क होता है वो 300 का, 300 का पूर्णांक होता है। 125 क्वेश्चन आते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, टाइम है जिसे हम हिंदी में कहते हैं समय होता है वो 150 मिनट।
150 मिनट को समझ लीजिए 2.5 घंटे, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट। अब समझ लीजिए क्वेश्चन 125 आते हैं, मार्क 300 का पूर्णांक होता है, समय वो 150 मिनट, इट मीन समझ लीजिए 2 घंटे 30 मिनट होता है। क्या होता है? 2 घंटे 30 मिनट होता है समय इसका, 2.5 घंटे समय होता है। एग्जाम डेट लगभग बता दूं, अभी कंफर्म नहीं की, जो लगभग आइडिया लग रहा है वो सभी बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल वाले भी बता रहे हैं, सभी से मैंने जानकारी प्राप्त की, क्योंकि मेरे भी लिंक में बहुत सारे लोग हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी कराते हैं। तो उनसे मैंने जानकारी प्राप्त की और मैंने खुद भी देखा, लगभग 15 से 25 फरवरी के बीच में आपकी एग्जाम होने की चांस है। 15 से 25 फरवरी के बीच में आपके एग्जाम होने के चांस हैं। बुक में बता दूं, एक वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। आपको कोई भी ड्रामा फील करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी बोरिंग फील करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वीडियो बड़ी बेशक हो सकती है, लेकिन एक ही क्लास में मैंने इसलिए बताया ये सब कुछ। आप फ्यूचर प्लान भी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, 3rd में पढ़ रहे हैं, 4th में पढ़ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि हम जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करें। आता क्या है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसे सारा कुछ मैंने कंटेंट लिखने की कोशिश की है, और मेरा साथ देते रहिए। आने वाले समय में मैं जल्दी ही लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं, एम निर्धारित कर रहा हूं। 2025 में डिजिटल बोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको डिजिटल बोर्ड से क्लास देखने के लिए मिलेगी, केवल मेरा साथ देते रहिए। ये है बुक है आपकी, वो है अरिहंत की बुक। अरिहंत की बुक भी मैं लाइव दिखा सकता हूं आपको, अभी दिखा दूंगा। अरिहंत की बुक है या किरण पब्लिकेशन, ये 2 पब्लिकेशन लगभग मुझे अभी अच्छे लगे हैं, और आगे अपडेट होगी, और भी कोई बुक अच्छी आती है तो मैं बताऊंगा। इसमें मुझे कोई ना रिस्पेक्ट मिल रही है ना कुछ भी मिल रहा है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, फ्री विद्या एजुकेशन के तहत काम कर रहा हूं। तो अरिहंत पब्लिकेशन और किरण पब्लिकेशन की मैं आपको लाइव बुक दिखा दूं, आपको लाइव बुक दिखा देता हूं। ये है मेरे पास अरिहंत पब्लिकेशन की, आप देख सकते हैं, मोटिवेट ही हो जाएंगे आप। सैनिक स्कूल के देखना किस तरह से गर्ल्स एंड बॉयज देख सकते हैं आप, इस तरह की बुक है। इसमें बहुत सारा डिटेल्स है, गणित है, सामान्य ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, हिंदी है, जो मैंने सब्जेक्ट बताए वो सारे कुछ हैं। और ये क्लास 6 के लिए है, इसमें सब कुछ आएगा। इसमें देख सकते हैं ये मॉडल पेपर है, जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं वो भी हैं। इसमें गणित में क्या पढ़ना चाहिए, और बुद्धिमत्ता में क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी में क्या पढ़ना चाहिए, सामान्य विज्ञान में क्या पढ़ना चाहिए, सामान्य ज्ञान में क्या पढ़ना चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही दूंगा। इसके टॉपिक जो आते हैं, भाषा में क्या टॉपिक आते हैं, गणित में क्या टॉपिक आते हैं, सैनिक स्कूल के लिए बुद्धिमत्ता में क्या टॉपिक आते हैं, सामान्य ज्ञान में क्या टॉपिक आते हैं, मेरा साथ देते रहिए। आपको हर घर बैठे अब आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं, और हमने क्लास नर्सरी से और 10th तक के लिए इसलिए सोचा है क्योंकि एक पेरेंट्स के 4 पुत्र या पुत्रियां हैं, वो कोई क्लास एक पुत्र या पुत्री पढ़ती है नर्सरी में या LKG में या UKG में, एक पुत्र या पुत्री पढ़ती है 3rd में, एक पुत्र या पुत्री पढ़ती है 7th में, एक पुत्र या पुत्री पढ़ती है 10th में। तो आपको अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं हम, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, हम सैनिक स्कूल की भी तैयारी करा रहे हैं, हम जवाहर नवोदय विद्यालय की भी तैयारी करा रहे हैं, और हम एकेडमिक की भी तैयारी करा रहे हैं। कुछ गार्जियंस, कुछ लोग मिले, हमारे साथी मिले, उन्होंने बताया कि आप कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कराते हैं, आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्या देखेंगे आपकी वीडियो, क्या देखेंगे आपकी क्लास। मैंने सोचा, मैंने जाना कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं देखें या नहीं, लेकिन धैर्य का फल मीठा होता है। बी है पेशेंस, हम में धैर्य है, बी है पेशेंस, हम में धैर्य है, हम धैर्य से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। एक दिन वो आएगा जो सफलता की कुंजी छुएगा, और एक दिन सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगेगा। थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, और सभी अभिभावकों से विनती करूंगा, अगली वीडियो जो आ रही है वो आ रही है अभियान के तहत। हम कौन सा अभियान चलाने जा रहे हैं, आपको उसका हिस्सा बनना है या नहीं बनना है, हमारी सभी वीडियो देखिए आप, हमारी जो भी वीडियो आती है वो इंपॉर्टेंट आएगी, आपको बिल्कुल बोरियत फील नहीं करने देंगे। इसी के साथ जय हिंद।